अभी हम पढ़ेंगे यूनिट 1 दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक टू वे एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन, अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं या लिख कर बता रहे हैं तो ये एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन गिविंग का। अगर हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग जो है, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स है? रिसीव करने के इन्फॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि इनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर हम बात करें, एक सेंडर है, उसके पास उसी से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसके पास क्या होगा? एक मैसेज होगा। अब ये मैसेज कैसे जाएगा? एक चैनल के थ्रू। वो चैनल क्या हो सकता है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, कुछ लिख कर बता सकते हैं या कुछ बोल कर बता सकते हैं। अब ये कौन है? रिसीवर, जिस तक मैसेज आया। अब इस रिसीवर ने क्या करा? मैसेज को पढ़ा, समझा, सुना, या फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? उसको रिप्लाई किया। रिसीवर रिप्लाइज टू दी सेंडर। अब उसके पास चली गई इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली हमारा पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जिसमें सेंडर ने कुछ रिसीवर को बताया, रिसीवर ने उसको बाद में फीडबैक दिया। कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, और इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं? अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपना मैसेज किसी को बता सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों हमारे क्या है? एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन की। कैसे कम्युनिकेशन हो कैसे पाती है? कैसे पॉसिबल है? कुछ रीड करके, कुछ राइट करके, कुछ लिसन करके, या कुछ बोल कर। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के। ये जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, ये कौन से कम्युनिकेशन के हैं? ये वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। क्यों? क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन ही वो वाली कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपनी बात बोलकर या लिख कर एक दूसरे को समझाते हैं, या उनकी बात सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं। अभी हम समझते हैं पर्सपेक्टिव्स क्या हैं कम्युनिकेशन के। पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? आइडियाज़ हैं, व्यूज़ है, फिक्स्ड फेज है थिंकिंग के। ये जो है अफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को। जैसे कि अगर किसी के पास एक फिक्स्ड आइडिया है कि उसकी टीचर या फादर जो है वो स्ट्रिक्ट है, तो अगर वो उनसे फ्रेंडली भी होंगे या पोलाइट भी होंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि वो उन्हें स्कोल्ड करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे बारे में भी किसी के कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं हम जो भी उनसे कहते हैं उसे। अभी हम समझते हैं कि पर्सपेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें लैंग्वेज की, अगर दो लोग हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वहाँ पर क्या है, उनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर बन जाएगा। विजुअल परसेप्शन, कोई चीज़ देखकर समझना। अगर मान लो एक ड्राइंग है, वो पार्शियली ड्रॉन है, मतलब हाफ ड्रॉन है, तो वो क्या है, एक इंसान जो बनाने वाला था उसे और जो बना दी जिसने, दो अलग अलग लोग हैं, तो उनकी जो विजुअल परसेप्शन है, चीज़ें समझने की, चीज़ें देखने की जो परसेप्शन है वो अलग है। तो वो जो ड्राइंग होगी वो डिफरेंट होगी दोनों लोगों की। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर हमारे साथ किसी शॉपकीपर ने हमें कुछ चीट किया है पास्ट में, या हमारे कभी मार्क्स कम आए हैं मैथ्स में, तो क्या होगा, शॉपकीपर से हम केयरफुल रहेंगे, और जो मैथ्स टीचर है उनसे हम क्वेश्चन करने में थोड़ा हमारे मन में डर होगा कि हम कैसे क्वेश्चन करें। प्रेजुडाइज, इसका मतलब है फिक्स्ड आइडियाज़ जो होते हैं, जैसे कि थिंक करना कोई चीज़, मतलब एक माइंड में एक थॉट बना लेना। जैसे कि मुझे क्लास में कोई पसंद नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, मैं किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी क्लास में। फीलिंग्स, हमारे इमोशंस जो है, हमारा इंटरेस्ट या हमारा ट्रस्ट जो है, इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बात करने का मेरा मन नहीं है, तो ये क्या है, फीलिंग्स है। एनवायरनमेंट, अगर कुछ नॉइस डिस्टर्बेंस है या नॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों से भी कम्युनिकेशन पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक
और पीछे से क्या है, एक लाउड ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है, तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस आएगी। देन पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के लिए हमारी फीलिंग्स, हैबिट्स या हमारा कॉन्फिडेंस जो है, उससे कम्युनिकेशन जो है वो, हमारा कोई डर है या कॉन्फिडेंस में हमारे कमी है, तो उससे क्या है, कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। कल्चर, कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि अगर हम थंब दिखा रहे हैं किसी को, तो ये क्या है, किसी के लिए एक गुड जॉब हो सकती है और किसी के लिए थोड़ा इंसल्टिंग हो सकता है। किसी के लिए इसका मतलब अच्छा हो सकता है, गुड जॉब, और किसी का मतलब है, किसी के लिए ये इंसल्टिंग भी हो सकता है। अभी क्या है, 7 C's कम्युनिकेशन के क्या है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, कंक्रीट, उसमें कुछ भी, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम फैक्ट्स वगैरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स से प्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या है, हमें जो है रेसिपिएंट है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा हमारी इन्फॉर्मेशन को, उसकी फीलिंग्स को भी कंसिडर करना है। कर्टियस, बिल्कुल पोलाइट होनी चाहिए हमारी कॉन्वर्सेशन। देन सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, हमारे आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स या जो भी हमारी थॉट्स हैं वो सब। तो 7 C's क्या है, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस एंड क्लियर। तो ये क्या है, हमारे 7 C's। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी तरह की कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, विजुअल जिसमें कोई चार्ट्स, कुछ डायग्राम्स या कुछ साइंस देखकर हम चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से समझते हैं हम इन्हें। सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो वाली कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या है, ये कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, किसके थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। ये क्या है, हमारे टाइप्स। अभी क्या है, टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं इसके, ओरल एंड रिटन। अभी हम समझते हैं ओरल। ओरल कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई ग्रुप डिस्कशंस है या पब्लिक में हम स्पीचेस दे रहे हैं, तो ये सारी हमारी ओरल कम्युनिकेशन है। देन टॉकिंग ऑन अ टेलीफोन, टेलीफोन पे कुछ बात करना, तो ये कैसे स्टार्ट होती है, हेलो से, एंड कॉन्वर्सेशन एंड किससे होती है, थैंक यू या बाय से। अभी क्या है, क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशंस, पब्लिक स्पीचेस, ये सारे हमारी किसकी टाइप है, ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। सेकेंड टाइप क्या है, ओरल कम्युनिकेशन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, कुछ लिख कर, लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स या SMS करके किसी को, या ईमेल जिसमें न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, तो ये सारे हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ईजी और क्विक है, तो अगर हमें कोई भी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को एज़ पर दी अदर पर्सनस रिप्लाई, सामने वाले के रिप्लाई के अकॉर्डिंग। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं सेंडर और रिसीवर में कुछ। इसमें क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, फ्रेजेस हो सकते हैं कुछ कोलोकियल फ्रेजेस। देन एक इंडिविजुअल का एक एक्सेंट कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है, मीनिंग्स कभी कभी कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं और ये मुश्किल भी हो सकती है समझने में अगर राइट वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाए तो। अब हम समझेंगे पब्लिक स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में क्या होता है, कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, तो इसलिए 3 P's पे हमें ध्यान देना होगा ताकि हम अपने फियर्स को ओवरकम कर सके और कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव स्पीकर बन सके। तो ये 3 P's क्या है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में सोचो, फिर ये सोचो कि लिसनर्स क्या सुनना चाहते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में, फिर कुछ ऐसा सोचो कि जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो हमारे लिसनर्स को, फिर अपने प्लान को लिखेंगे। देन खुद से प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में के सामने प्रैक्टिस करेंगे और उनसे पूछेंगे कैसा रिस्पॉन्स है उनका। फिर क्लियरली और लाउडली बोलना है हमें, एक प्रॉपर स्पीड पे, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो।
बीच में डीप ब्रीथ्स लेंगे। अगर हमें नर्वसनेस लग रही है कुछ, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। अब जो आपने प्रिपेयर करा है उसके बारे में सोचो और अपनी स्पीच अच्छे से कॉन्फिडेंटली। अभी हम समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें वर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं अगर हमें कुछ मैसेज देना है तो, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जैसे स्पेस, टच, जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, पैरा लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जिन्हें हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स। अगर हम हैंड रेज कर सकते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, गुस्से में, एंगर में पॉइंट कर सकते हैं उसकी तरफ फिंगर। एक्सप्रेशंस, स्माइल करके हैप्पीनेस बता सकते हैं अपनी, शेयर कर सकते हैं। सैड फेस बना के ये बता सकते हैं कि हम अपसेट हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। राइट जेस्चर्स अगर हम यूज़ करते हैं बोलने के टाइम तो हमारा मैसेज काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है ऑडियंस का रिएक्शन या बिहेवियर समझने में हमारी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना चाहिए, हमारे अगर हम हैप्पी हैं तो स्माइल करेंगे, अगर हम सैड हैं तो हम सैड सा फेस बना लेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे हमारी फीलिंग्स के बारे में लोगों को पता चलता है। तो हमें अपना फेस एकदम रिलैक्स रखना चाहिए, हमारे एक्सप्रेशंस और हमारी बातें मैच करनी चाहिए। हमें नॉड करना चाहिए अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो। बॉडी पोस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे हम बैठते हैं, कैसे हम खड़े हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम टायर्ड हैं या हम एक्टिव हैं। इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड रखेंगे, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपने हैंड्स जो है वो रेस्ट पे रखेंगे रिलैक्स पोजीशन में, हैंड्स और फीट, और जो साइड्स हैं हमारे हैंड्स जो है अपनी साइड्स पर रखेंगे अगर हम खड़े हुए हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम समझते हैं जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये क्या है, मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बताते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ या मीनिंग। जैसे कि अगर हम वेव कर रहे हैं, किसी को पॉइंट कर रहे हैं, अपने हैंड्स यूज़ करते हुए बात करते टाइम, रेजिंग अ हैंड, अगर हमने हैंड रेज किया इसका मतलब हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। बाइटिंग नेल्स, अगर कोई अपने नेल्स बाइट कर रहा है इसका मतलब वो नर्वस है। अभी क्या है, हमें पॉइंट नहीं करना चाहिए किसी की तरफ, अपनी फिंगर पॉइंट नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स इन पॉकेट, हमारी जो हैंड्स है वो पॉकेट में नहीं होनी चाहिए, बात करने के टाइम वो हमारे साइड्स में होने चाहिए। देन अपना हेड जो है थोड़ा सा बेंड रखना चाहिए। जब हम किसी की बात सुन रहे हैं तो ऐसे लगता है, उससे पता चलता है कि हम उसकी बात पर अटेंशन पे कर रहे हैं। अभी क्या है, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट से क्या होता है, हमें पता चलता है कि कोई हमारी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर हम कहीं और देख रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले को देखना चाहिए जब हम उससे बात कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड और प्लेजेंट लुक रखना चाहिए अपने फेस पर, और कुछ सेकंड्स में जो है अपने लुक को ब्रेक भी करना चाहिए, मतलब ब्रेक करना चाहिए अपने लुक को कुछ सेकंड्स में। अभी क्या है, पैरा लैंग्वेज। इसमें क्या है, हमारी जो टोन है वॉइस की, स्पीड और वॉल्यूम है, इससे भी काफ़ी डिफरेंस आता है हमारी कम्युनिकेशन में। जैसे कि अगर हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं इसका मतलब हम एक्साइटेड या नर्वस हैं, अगर हम बहुत स्लो बोल रहे हैं इसका मतलब हम सीरियस हैं या सैड हैं या कुछ पॉइंट बता रहे हैं अपना। हमें कैसा करना चाहिए, प्रॉपर टोन यूज़ करनी चाहिए, वॉल्यूम यूज़ करनी चाहिए, मॉडरेट स्पीड बनाए रखनी चाहिए बात करते समय। अभी क्या है, नॉन वर्बल के और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि टच और स्पेस। टच में क्या है, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कैसे, हैंड्स शेक करके, पैटिंग ऑन दी बैक, मतलब कि थपथपा कर पीठ पर। उसके बाद एक फर्म हैंड शेक, एक प्रॉपर जो हैंड शेक होता है वो हमें क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस शो करता है। स्पोर्ट्स के जो कोचेज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स के पैट करते हैं, अपने प्लेयर्स को पैट करते हैं बैक पे, मतलब थपथपाते हैं उनको इनकरेज करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से हैंड्स शेक करने चाहिए,
अपने जो दूसरे टच जेस्चर्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि अपने बालों को स्ट्रोक करना, अपने हेयर को स्ट्रोक करना, देन अपने स्क्रैच करना नोज़ को, हम अपने कपड़ों को कुछ कुछ करते रहना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में। देन हमारे पास है द स्पेस बिटवीन द टू पर्सन्स, दो लोग हैं उनमें जो कम्युनिकेशन जब वो कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है और जो क्लोजनेस है उससे पता चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना चाहिए। ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप पर, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और या क्लोजनेस पे कि किसके साथ आप कितने क्लोज हो जब आप बात कर रहे हो। व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है सेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। हम अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किससे, इमेजेस और पिक्चर्स की हेल्प से। इसकी मेन एडवांटेज क्या है? द बेस्ट पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज़ दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। हमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। इसे समझने के लिए ये बहुत ही सिंपल है और ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन सेम, और हमेशा हर जगह पर ये सेम ही रहते हैं। आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये है क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सो दिस इज़ आवर फाइनल स्लाइड, दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? ट्रैफिक सिंबल्स जो हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ये जो साइन है वो बताता है कि हमें हॉर्न ब्लो नहीं करना है। लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट के बाहर में ऐसा साइन होता है। इन जो हमारे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है ये वाला साइन होता है उनके सामने। पॉज वीडियो अगर हमें करनी है तो ऐसा साइन होता है। जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट है वो क्या बताती है? रेड बताती है स्टॉप, येलो बताती है वेट एंड ग्रीन बताती है गो। रेलवे क्रॉसिंग का ऐसा साइन होता है। देन स्लिपरी सरफेस का ऐसा साइन होता है। देन अगर हमें कोई नो स्मोकिंग जोन है तो वहाँ पर ऐसा साइन होता है। तो इनसे हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमें पता चलता है कि हमें कैसे क्या चीज़ें, क्या किसका मीनिंग है। Thank you so much. We'll be back with my new video soon.